वॉइस ऑफ पाकिस्तान के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन और तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ में जो है हौसला अफजाई भी दे रहे हैं। और भट्ट साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है और भट्ट साहब के साथ जितने भी लोग काम करने वाले हैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आप लोग हमारे वॉइस ऑफ पाकिस्तान को जो है बहुत आगे तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से हमारे वॉइस ऑफ पाकिस्तान के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत जल्द हम एंटरटेनमेंट के हवाले से प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें आपको हंसी मजाक ज़रूर मिलेगा। फिलवक्त ये छोटा सा चैनल है और कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा कदमों पर खड़ा कर लें ताकि फिर आप दोस्तों से जो है कुछ बातचीत भी हो, कमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। फिलवक्त जो है सूरत हाल आपके सामने है जी पाकिस्तान और वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे दिल के अंदर जो है ऐसे भी सवालात आते होंगे जो कि सोचते हैं कि यार पाकिस्तान तो हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम आपको उन हालात को जो है इग्नोर करते हुए यहाँ पे मुस्कुराते हुए नजर आए तो फिर ये बात हो नहीं सकती है। अपने मुल्क से इंसाफ हो नहीं सकता इस तरह से। देखें जी, मुल्क के अंदर जो है बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं और बहुत सारे ठेकेदार जो हैं इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो है हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। कहते हैं कि ये मुल्क मेरे हाथ में दे दो, मैं इसको बहुत बेहतर बनाने वाला हूँ। और पाकिस्तान के मसाइल जूं के तूं हैं, वैसे के वैसे ही हैं और कोई भी बेहतरी होती हुई हमें नज़र नहीं आती। और बदकिस्मती ये है कि कुछ ही दिनों के वाक़यात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि मोटरवे जैसे वाक़यात और भी मज़ीद हैं। इससे मिलते जुलते बहुत वाक़यात जो हैं इस वक्त आप सुन रहे हैं, टीवी के ज़रिए आप देख भी रहे होंगे। तो जनाब ये ज़िंदगी जो है तकरीबन मैं और आप 70-80 साल की जीते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं है कि हमने शायद इसी अरसे में जो है उड़ जाना है या फिर जो है इसके दरमियान कभी भी नंबर लग सकता है हमारा। तो जालिम भी जो है वो भी तकरीबन 70-80 साल की ज़िंदगी जीता है और हम भी इतने जीते हैं, पर वो इतना शातिर, इतना तेज़ होता है कि अपने जुल्म के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर जो है डर पैदा करता है। और डर कैसे पैदा होता है कि हम जो है उसकी सोच से मुताल्लिक हम सोच नहीं पाते हैं कि आखिर उसकी सोच क्या है। जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, शायद हमें ये बावर करवाया जा रहा है कि हमारी इज़्ज़त, दौलत, हमारी जान ये महफूज नहीं है, कभी भी हमसे छीन ली जा सकती है। तो इस हवाले से बहुत सारे इदारे भी कायम कर दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो इसकी रोकथाम करेंगे। जब उन इदारों से ये बात आगे गुजर जाए, उनके हाथों से कहानी बाहर निकल जाए तो फिर क्या करें, फिर सोचने की बात है। या तो पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के इदारे कायम हैं और उनकी तादाद कम है कि अपनी पाकिस्तानी कौम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जब हम किताबों के साथ जुड़ा करते थे, किताबों के अंदर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे दानश्वर होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो है लिख कर जाते हैं ताकि एक इंसान उनको पढ़ने के बाद अपनी शख्सियत में निखार लेकर आ जाए, एक खूबसूरत ईमानदार इंसान बने, जो कि दुनिया के सब मज़हब यही बताते हैं इंसान को कि आप ईमानदार बने, किसी का नुकसान मत करें क्योंकि आपने मरना है, आगे जाके जवाब देना है। जब ये इंसान के दिमाग से ये चीज़ें निकल जाएं तो फिर इंसान एक जानवर के मानद हो जाता है कि उसकी सोच एक जानवर की तरह हो जाती है। उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और किसके लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है, किसके लिए रुकावट बन सकता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी कितनी मुतासर हो सकती है। शायद ये मैं और आप सोचते हों और वो इंसान नहीं सोचता जिस तरह जो ये काम करने वाला होता है। तो जनाब पाकिस्तान जो है ये हमारा प्यारा सा मुल्क है, इसके लिए बहुत सारे लोग आवाज़ें भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं लोग जो कि बड़ी समझदारी की बातें कर रहे होते हैं कि अमन कायम हो, कुछ भी हो। हमारे पास तालीम भी बहुत ज़्यादा है, किताबें भी बहुत ज़्यादा हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी हमें जो है हमारे कानों तक पहुंचता है कि हमारी क्या औकात रह चुकी है पाकिस्तान की ख़ास तौर। और अगर हमारा अपना मीडिया देख लें तो हमारा अपना मीडिया भी जो है हमें हर वक्त सुनाई दे रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है। बात सिर्फ ये है कि कोई काम की बात हमें बताते नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, आप सुबह से लेकर शाम तक अपना टेलीविज़न देख लें, आपको जितनी भी खबरें सुनाई देंगी सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाएगा कि फ़लाँ सियासी हुकूमत ने फ़लाँ के ऊपर ये तनकीद कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। ये मेरा प्यारा पाकिस्तान, ये प्यारा सा पाकिस्तान, इसकी तरक्की के बारे में कौन बात करेगा? इसमें क्या प्रोजेक्ट लगाया गया, तो क्या इसके बारे में कौन खबर बताएगा? आवाम के लिए क्या नया बनाया गया, इसके बारे में कौन बताएगा हम लोगों को? ये इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करने वाले। जब कौम सवाल करना बंद कर देती है तो उस टाइम इस तरह का सवाल ज़रूर शुरू होता है। यकीन माने मैं और आप पाकिस्तानी हैं, जितनी मुश्किलात हम लोग झेलते हैं
ये शायद ये लोग झेलें तो समझ में आए, और ये लोग कैसे झेलेंगे? इनके पास तो पैसा भी बहुत सारा होता है और ये हमारा दुख और दर्द बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं तो आपको बाहर जो है बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हुए नजर आएंगे। वो क्यों इंतज़ार कर रहे होंगे? क्योंकि उनका मरीज़ हॉस्पिटल में होता है। वो इस जो है ख़बर के लिए मुंतज़र होते हैं कि हमारे मरीज़ की कोई ख़बर आ जाए कि आया हमारा मरीज़ ठीक है कि नहीं है। वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे तालीमी इदारे भी हैं जहाँ पे तालीम बहुत महंगे दामों में बेची जा रही होती है। और जितने भी आजकल तालीमी इदारे हैं या फिर कोई तालीम की बात करता है, शऊर की बात करता है, तो उसने कहीं ना कहीं 1.5-2 लाख रुपए का चेक ज़रूर साइन कराया होता है। अगर आप उसकी तह में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इसने जो ये बातें की हैं इसके भी बहुत सारे पैसे लिए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तालीम को आप बिजनेस बना देंगे तो तालीम आम आदमी तक बिल्कुल पहुंच नहीं सकेगी। छोटी मोटी तालीम पहुंच जाती थी फिल्मों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, और उनको भी इन लोगों ने उनका मौजू चेंज कर दिया है कि कोई भी एक लिखारी है, कुछ लिखता है, या कोई फ़नकार कुछ अपने फ़न के ज़रिए लोगों को समझाता है या पैगाम देना चाहता है, वो भी मार दिया गया है। कि फ्री की एक एंटरटेनमेंट होती थी जिसमें एक इंसान को अच्छा बनाने की या कुछ इस तरह की सलाहियत जो कि हीरो एक स्टोरी के अंदर करता हुआ नज़र आता था, वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब दुनिया के जो हालात हैं आपके सामने, क्योंकि एक तरफ जो है बंदूक माफिया लोगों को मारने पे तुला हुआ, 9/11 के वाक़यात के बाद इंसान मरते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी जंगें हुआ करती होंगी, शायद मुझे इस तरह की हिस्ट्री नहीं पता है, पर कि अब की जो सूरत हाल ये है कि मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त टीवी चैनल्स पे या फिर अखबार में जितने भी है कि बंदूक माफिया जो है निहत्ते लोगों के ऊपर जाके वार करता है, मसलन कि मोदी सरकार कश्मीर वगैरह, और साथ में जो है अरब ममालिक आप जितने भी देख लें वहाँ पे भी सूरत हाल एक जैसी है कि वहाँ के लोग अपने मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं और सरहद पार करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अब एक सोशल मीडिया पे एक मैंने ख़बर देखी, उसके अंदर जो है पानी के टैंक के अंदर कुछ ख़वातीन थी जो कि कुछ ही देर में बेहोश होने वाली थी और उनको देख लिया गया कि वो उनको बाहर निकाला, वरना वो जान से भी जा सकती थी। तो इसी लिहाज से हज़रत इंसान का इस धरती पे रहना बहुत मुश्किल कर दिया गया है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्होंने आवाम को लूटा हुआ है, वो कोई काश्तकारी बिल्कुल नहीं करते हैं, खेतों में जाके बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। काम कर रहा था एक आम आदमी, मैं और आप जैसा काम करने वाला आदमी, जो कि अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, हलाल रिस्क कमाने के लिए सुबह उठता है, शाम को घर वापस आता है, और वो इतना थकन से चूर हो चुका होता है कि उसको फिर से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। ये कौन लोग हैं जिनके पास रिस्क भी बहुत सारा है, सब कुछ है, और ये लोग जलसे और आवाम को परेशान करना, तरक्की की राह में रुकावट बनना, ये कौन लोग हैं? आम इंसान की सोच के साथ क्या किया जा रहा है? तालीम बहुत महंगी कर दी गई है, इलाज बहुत महंगा कर दिया गया है। जब तक आप अपनी आवाम को, अपने मुल्क को या फिर इस पूरी दुनिया के इंसानों को सही से तालीम नहीं देंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं किसी दूसरे इंसान की तकलीफ का बायस ना बनूं। ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान है और इसलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ है, तो ये भी पाकिस्तान की आवाज़ में ही आती हैं सब चीज़ें, जिसकी वजह से हम कुछ ख़बरें आपसे डिस्कस कर रहे थे। अगर जितने भी दोस्त हमारी इन बातों से मुत्तफिक नहीं है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर राय से आगाह कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आखिर क्या है। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में और कोशिश करेंगे कि तमाम दोस्तों के कमेंट्स वगैरह भी जो है रीड करेंगे, और बहुत जल्द आपके लिए एंटरटेनमेंट के हवाले से प्रोग्राम जो है हम लोग बना रहे हैं और आपको नज़र भी आएंगे एपिसोड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से फाइनली ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।